has been recorded. Okay. So thank you so much. दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का लिस्ट बिल्डिंग एक अल्टीमेट फॉर्मूला आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जितने भी लीडर एंड फाइटर हैं, इस अल्टीमेट फॉर्मूला को लेने के लिए तैयार हो जाओ। लास्ट टाइम आप सभी ने लिस्ट के ऊपर कुछ टॉपिक सुने थे, और आज ये थोड़ा हटके सेशन है। और इस सेशन के अंत में 5 ऐसे ब्यूटीफुल टॉपिक आपको मैं शेयर करूंगा आज। 5 ऐसे स्लाइड हैं जो कि आपका लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होने का प्रोसेस है। तो अंत तक रहिएगा। जो अंत तक रहेगा, सेशन के एंड तक रहेगा, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर बीच में से आप चले जाओगे तो नहीं मिल पाएगा। फिर से ज्वाइन हो सकते हो, मिल जाएगा। और लास्ट को मैं बताऊंगा कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है, उसका एक सैंपल पीस मेरे पास है, उसको भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एडवांस्ड एंड अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है इस लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए। तो शुरू है। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक इसमें रहेगा। वाई लिस्ट इज इम्पोर्टेंट, लिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एंड नेक्स्ट इज हाउ वी कैन मेक ए बिग लिस्ट, हम कैसे एक बड़ा लिस्ट बनाएंगे। एंड देन हाउ वी कैन वर्क इन लिस्ट, हम लिस्ट में काम कैसे करेंगे। ये तीनों टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए पहले टॉपिक के ऊपर मैं आ रहा हूँ। वाई लिस्ट इज इम्पोर्टेंट, क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी एक जरूरी सूचना है, जो भी अपने नोटपैड पे कुछ लिखना चाहते हैं तो सेशन खत्म होने के बाद आप नोटपैड में लिखें। बीच में आप नोट में ना लिखें, क्योंकि ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। बाकी सारे लीडर को ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी स्क्रीन में लिख रहे हैं वो थोड़ा बंद कर लें। राइट। चलते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक, लिस्ट इज इम्पोर्टेंट। लिस्ट इज योर लाइफ लाइन। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए हमारा लिस्ट हमारा लाइफ लाइन होता है। क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लिस्ट बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस आपका बिजनेस का भूमि पूजन है। जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना, उसका भूमि पूजन। एक छोटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक घर बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं। पहले एक घर बनाने के लिए हम जमीन का चुनाव करते हैं। अच्छा जमीन मिल गया तो उसका पहले हम भूमि पूजन करते हैं, क्योंकि आगे में हमको उसमें घर बनाना है। राइट। तो भूमि पूजन जो हम करते हैं, क्यों करते हैं, कि उस जमीन में अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो वो चला जाएगा। तो हम ये जो प्रोसेस, इस बिजनेस का लिस्ट जो करते हैं ना, इसमें हम एक भूमि पूजन भी करते हैं। हमारे बिजनेस के ऊपर कोई भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं से भी आए, इस लिस्ट बिल्डिंग के टाइम पे वो दूर हो जाता है। राइट। ये एक भूमि पूजन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, भूमि पूजन करने के बाद हम एक नक्शा बनाते हैं कि किस तरह से हम घर बनाएंगे। राइट। नक्शा बनने के बाद उसका बजट फाइनल करते हैं कि क्या बजट इसका आएगा। बजट फाइनल होने के बाद काम शुरू करते हैं। तो उसी तरह हमारे इस बिजनेस में भी भूमि पूजन होता है। उसके बाद नक्शा मतलब आपका लिस्ट बनता है। लिस्ट बनने के बाद उस लिस्ट के ऊपर काम करने के लिए क्या खर्चा आएगा, उसका भी एक हिसाब होता है। तब जाके हम बिजनेस के लिए उतर जाते हैं। इसका प्रोसेस धीरे धीरे मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं। राइट। तो आर यू रेडी एवरीवन, सब रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस का रॉ मटेरियल है। इस बिजनेस को करने के लिए इसका रॉ मटेरियल जो है, ये रॉ मटेरियल है। ये आपका बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो मतलब हम जब लिस्ट बना लेते हैं ना, ये हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये छोटा एक्शन आपका बड़ा बिजनेस करवाता है। ये छोटा सा आपको लगता है ये लिस्ट बिल्डिंग एक छोटा सा प्रोसेस है, ये छोटा सा प्रोसेस आपका बड़ा बिजनेस करवाता है। राइट। एंड नेक्स्ट इज, यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक्स फैक्टर बनता है। आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ना, उस ग्रोथ को करवाने के लिए एक ये फैक्टर है। आपको जो बड़ा ग्रोथ चाहिए ना, उस ग्रोथ का एक्स फैक्टर ये है। राइट।
तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कैन मेक ए बिग लिस्ट। हम कैसे एक बड़ा लिस्ट बनाएंगे, राइट। बड़ा लिस्ट हम बनाएं कैसे? लिस्ट तो हमारे पास है, हमारे फोन के कॉन्टेक्ट्स में है, तो हम बनाएं कैसे? तो बड़ा लिस्ट बनाने के लिए, बड़ा लिस्ट हमको बनाने के लिए कुछ प्रोसेस बनता है यहाँ। 90% लोग इस बिजनेस छोड़ देते हैं कि उनके पास बड़ा लिस्ट नहीं होता है, राइट। 90% लोग इस बिजनेस में फेल इसलिए हो जाते हैं, एक दो हफ्ते या फिर ज्यादा से ज्यादा एक महीने, 6 महीने के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास लिस्ट प्रॉपरली बिल्ड किया नहीं जाता है, या फिर उनके पास बड़ा लिस्ट ही नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो चलिए आज में हम देखते हैं कि बड़ा हम बनाए तो बनाए, राइट। तो लेट वी डिस्कस हाउ कैसे बनाए। उसके लिए 10 ऐसे फैक्टर हैं जिसको आप अगर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हो और अपने आप में इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो यहाँ पे आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो, राइट। तो चलते हैं। पहला जो है, पहला टॉपिक जो है, इंक्लूड एवरीवन। आप जब लिस्ट बनाते हो ना दोस्तों, जो भी है आपके चारों ओर, जो भी है, जितने भी आपका कांटेक्ट लिस्ट है, सभी को इंक्लूड करो, किसी को भी छोड़ो मत। जो भी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो भी आपका जान पहचान है, सभी को इसमें इंक्लूड करो। किसी को भी बात मत रखना, मतलब उसको हटा के मत रखना कि ये ज्यादा एज का हो गया है, ये मेरा काम नहीं कर पाएगा, इसको समझ में नहीं आएगा, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये कर नहीं पाएगा। और कुछ ये दूसरे कैटेगरी के हैं, ये कर नहीं पाएगा, ऐसा कभी भी सोचना मत। सबको इसमें ऐड करते जाओ। आपके अगर फोन में 1000 लिस्ट, 1000 नाम है ना, तो 1000 नाम को लिखते जाओ। पीछे मुड़ के मत देखो कि कोई क्या है, कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसको छोड़ दो। सभी को इंक्लूड करो, राइट। ये पहला है, सभी को इंक्लूड करना, ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस, चेंज योर प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। हम लोग क्या करते हैं ना, हम जब ये लिस्ट बनाते हैं ना, तो हम लोग एक चीज हमारे दिमाग में रखते हैं कि हम वहां पे जाएंगे और प्रोडक्ट को दे के आ जाएंगे, सेल करके आ जाएंगे। दोस्तों, कभी भी लिस्ट बनाने के टाइम पे सेल के मतलब पे लिस्ट मत बनाइए। आप वहां पे कुछ सर्व करने के लिए जा रहे हो। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, उसको आप सर्व करने के लिए जा रहे हो। इसलिए आप कभी भी सेल के मतलब से लिस्ट मत बनाइए, राइट। आपके पास जो फॉर्म, मतलब जो फॉर्मूला है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसको आप शेयर करने के लिए जा रहे हो, तो सर्विंग के माइंडसेट लेके जाओ। 100% सर्विंग माइंडसेट से आप लिस्ट बनाओ। 100% आपका लिस्ट प्रॉपर बनेगा और अच्छा लिस्ट बनेगा, राइट। चलते हैं प्रोसेस, मेक योर लिस्ट इन डायरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी लिस्ट बनाने के समय ऐसा मत सोचना कि मेरे फोन में तो है, मैं वहां से डायल करके डायरेक्टली बात कर लूंगा, राइट। हम सभी के मन में ऐसा ख्याल आता है, मेरे तो फोन में लिस्ट है, मैं जिसको चाहूं फोन कर लूंगा। नहीं, गलत है दोस्तों। कभी भी लिस्ट अपने फोन में मत रखिए। अपने सिस्टम, कंप्यूटर, टैबलेट या कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज कर रहे हो, उसमें आप लिस्ट बना के मत रखो। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, क्योंकि कहीं पे अगर फोन क्रैश हो गया, चोरी हो गया, डेटा लॉस हो गया, तो आपका लिस्ट वहीं पे चला जाएगा, राइट। तो इसको आप डायरी में हमेशा नोट डाउन करने की कोशिश करो। यहाँ पे एक सुंदर सा वर्ड लिखा हुआ है, एक शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। मतलब एक लिखा हुआ चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज करके रखेगा, आपको मेमोरी में वो फीड होके रहेगा, जो कि आप अगर फोन में रखते हो या फिर कोई कंप्यूटर वगैरह में रखते हो, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमेशा डायरी में लिस्ट बनाने का कोशिश कीजिए। उसका फॉर्मूला मैं आज बताऊंगा, डायरी में लिस्ट कैसे बनाया जाता है।
तो हमेशा लिखने का कोशिश कीजिए। लिखेंगे जितना उतना अच्छा ही रहेगा आपके लिए, राइट। तो मेक योर लिस्ट इन डायरी, इसको डायरी में लिख के रखिए, राइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीम्स देन यू, राइट। बिगर ड्रीम्स। देखिए यहाँ पे कुछ लोग खेत पे खेती कर रहे हैं, क्या इनका सपना नहीं है? इनका भी सपना है दोस्तों, बड़ा सपना है कि मैं खेती कर रहा हूँ, 2-4 महीने के बाद मेरा जो भी फसल मैं कर रहा हूँ उसकी कटाई करूंगा, और उसका जो भी आएगा रिटर्न, उसमें मैं अपना सपना पूरा करूंगा। क्या इनका सपना नहीं है? ये भी सपना देखते हैं। और एक यहाँ पे आता है बिगेस्ट ड्रीम। एक ऑफिस में काम करने वाला लड़का, या मेरे जैसा एक बिजनेस करने वाला लड़का, उसका क्या सपना नहीं है? उसका भी सपना रहता है। तो यहाँ पे आपको बिगेस्ट ड्रीम रखना बहुत जरूरी है। जितना आपका बड़ा सपना रहेगा उतना आपका लिस्ट बड़ा होते जाएगा। आप उसका मतलब टेंशन मत। सपना जितना बड़ा है, लिस्ट वैसे उसी तरह बड़ा होता होता जाएगा, राइट। आगे बताऊंगा उसका एक सा प्रोसेस। अभी जो है वो देख लो। मेक लिस्ट विथ योर स्पाउट और फैमिली। हम बोलते हैं ना लिस्ट खत्म हो जाता है। अच्छा, हम घर का शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं ना, किसको पूछ के बनाते हैं? हमारे घर में जो घर को मैनेज करते हैं, हमारा खाने पीने का व्यवस्था जो करते हैं, चाहे अपने मम्मी भी हो सकते हैं और अपने वाइफ भी हो सकते हैं, राइट। तो उनका एक शॉपिंग का लिस्ट बनता है कि नहीं? एक चीज अगर मिस हो गया तो आपको खाना नहीं मिलेगा। आप एग्री करते हो? खाना मिलेगा आपको, एक चीज अगर मिस हो जाए। सब चीज ले आए आप, चीनी और नमक लाना भूल गए, क्या खाना बन पाएगा? उसी तरह लिस्ट में कोई भी नाम अगर आपका शॉर्टेज हो जाता है, तो घर में आपके वाइफ में के साथ आप बैठ के भी एक बड़ा लिस्ट बना सकते हो। मतलब आपके ससुराल के तरफ से आप लिस्ट बना सकते हो, उनके मतलब पहचान के। मतलब आपके साला हो सकते हैं वो, उनके ससुराल, उनके साला, या आपके मामा जी, मामा ससुर जो बोलते हैं हम, उनके रिश्तेदार, इनको लेके भी हम एक बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। कभी भी आप अगर आपको फील होता है कि मेरा लिस्ट खत्म होने को आ रहा है, मैं आगे बिजनेस कैसे करूंगा, अपने मम्मी पापा के साथ आप बैठ के लिस्ट बना सकते हो। पापा के बेस्ट फ्रेंड, उनके ऑफिस कॉलिग्स, या उनके बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस कॉलिग्स जो भी हैं, और मम्मी के उनके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, या फिर उनके जो भी रिलेटिव में है, उन सबको लेके आप बड़ा लिस्ट बना सकते हो। अगर लिस्ट खत्म होने को आपका डर रहता है, तो उनको लेके आप एक बड़ा लिस्ट बना सकते हो। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। उसमें आपको क्या लिखना है? नंबर 1 2 3 4 लिखना है, उनका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और क्या? और क्या लिखना है उसमें? एड्रेस लिखना है, कहाँ पे है। एड्रेस नहीं लिखोगे तो कहाँ पे जाओगे आप ढूंढने के लिए उनको? तो नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिख के वहां पे आप एक लिस्ट बना सकते हो, राइट। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। डोंट प्रीजर्ज पीपुल व्हाइल मेकिंग ए लिस्ट। कभी भी प्रीजर्ज मत करो लिस्ट बनाने के टाइम पे। प्री जजमेंट मत करो कि ये मेरे साथ बिजनेस करने के लिए आएगा या नहीं आएगा, या इसको लेने से मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। जिसको आप खराब सोच रहे हो ना, ये एक दिन आपका बड़ा बिजनेस कर सकता है, ये आपको कभी पता ही नहीं चल सकता है, राइट। तो कभी किसी को प्रीजर्स मत करो कि इनको लेने से मेरा बिजनेस कभी खराब हो सकता है। कभी भी प्रीजर्स मत करना, सभी को लिस्ट में इंक्लूड करो। उसके बाद एक प्रोसेस बनता है, उसको मैं आगे बताऊंगा, राइट। एन आवर ऑफ पावर, 1 घंटे का बहुत पावर होता है। आप लिस्ट बनाने के टाइम पे अगर आपको लगता है कि मुझे परेशानी आ रहा है, मैं अभी यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा, 1 घंटे के लिए कहीं पे साइलेंट प्लेस पे चले जाओ, आराम से वहां पे बैठो, नेचुरल ब्यूटी का मजा लेते हुए
आराम से 1 घंटे टाइम स्पेंड करो, वहां पे लिस्ट बनाओ। बहुत बढ़िया पावरफुल लिस्ट बनता है वो। मतलब वहां पे आपका दिमाग पूरा शांत रहता है, और उस टाइम पे आप जो लिस्ट बनाओगे ना, डेफिनेटली एक पावरफुल लिस्ट बनता है। 1 घंटे का बहुत पावर रहता है दोस्तों। आप वहां पे एक बड़ा लिस्ट बना सकते हो, राइट। एन आवर ऑफ पावर ये है। नेक्स्ट आता है एक्सपांड योर लिस्ट। लिस्ट को हमेशा बड़ा बनाओ। मम्मी पापा बच्चों के साथ, मम्मी पापा उनका मतलब सर्कल जो है, उसको लेके आप लिस्ट बनाओ। आप जहाँ पे जॉब करते हो वहां पे ऑफिस कॉलिग, जो बहुत हैं वो, उनका बेस्ट फ्रेंड, उनका फ्रेंड, उनको लेके आप लिस्ट बनाओ। और आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां से भी आपका लिस्ट बन सकता है, राइट। बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां का प्रिंसिपल का नंबर ले लो, उनके जो टीचर्स वगैरह हैं उनका भी आप नंबर ले लो। उसको लेके भी आप एक अच्छा लिस्ट बना सकते हो, राइट। तो एक्सपांड लिस्ट को हमेशा एक्सपांड करते जाओ। कभी भी लिस्ट को मतलब कम हो रहा है ना, उसको बड़ा करते करते जाओ। मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला को यूज करके आप लिस्ट आपका जो है उसको आप बड़ा कर सकते हो, राइट। Help all your associate in building their lists within 1 week of starting the business। दोस्तों खुद लिस्ट तो बनाओ बनाओ, उसके साथ आपके साथ जो भी जुड़ जाते हैं, आपके साथ इस बिजनेस को करने के लिए जो जुड़ जाते हैं, उनका लिस्ट आप कोशिश करो 72 आवर्स के अंदर बनाने के लिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो 1 वीक के अंदर उनका लिस्ट बनाना कैसे है, इस फॉर्मूला को यूज करके उनका लिस्ट बना लो। क्योंकि जितना बड़ा लिस्ट बनेगा उनका, उतना आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि इसका लिस्ट इतना बड़ा है, इसका ड्रीम ये इसका ड्रीम है, इसको फुलफिल करने के लिए क्या टाइम लगेगा, क्या खर्चा आएगा, ये सब आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो दोस्तों कभी भी लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए आप 1 महीना 2 महीने का टाइम मत लो। कोशिश करो 72 आवर्स, नहीं तो मैक्सिमम 1 वीक के अंदर ये लिस्ट को बना लो। क्योंकि हम सपोर्ट सिस्टम के अंदर काम करते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि हम दूसरों को जो हेल्प करने का जो हम उनको बता के लाते हैं कि हम डेफिनेटली यहाँ पे आपको अ, एक ऊंचाई पे पहुंचाएंगे जहां पे आपको पहुंचना है। इतने दिन आप जो भी कर रहे हो उसमें से अगर आपको ऊंचाई प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस सेक्टर में आने के बाद, इस बिजनेस को करने के बाद उस ऊंचाई को आप पहुंच पाओगे, उस ड्रीम को आप फुलफिल कर पाओगे। सो तो ये है, आप 1 वीक के अंदर उनका लिस्ट बना लो। हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट। हम लिस्ट के ऊपर कैसे काम करेंगे, ये एक पॉइंट था ना। लिस्ट के ऊपर हम काम कैसे करेंगे। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज योर लिस्ट। लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना सीखिए। लिस्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, ये तीनों कैटेगरी का लिस्ट बनता है। फ्रेंड्स फॉर्मूला का अप्लाई होता है। देखिए हम लोग आज के डेट क्या है ना, हॉट लिस्ट को ये समझते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वही हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं, राइट। हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं। पर आज के डेट में मार्केटिंग का जो बिजनेस चलता है ना, उसमें क्या हो रहा है, आपके सब कोल्ड लिस्ट में है अभी। जितने भी लिस्ट हैं, ये जो 2.0 अभी चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसमें क्या है ना, सब लिस्ट आपका कोल्ड लिस्ट में है। उनके साथ आपको बातचीत करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो उनको वार्म लिस्ट में लाना पड़ेगा। बातचीत हमेशा करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनको। उसके बाद उसको आप कन्वर्ट कीजिए हॉट लिस्ट में। एक इंफॉर्मेशन शेयर करके कि आप मैं एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसके ये दो अच्छे प्रोडक्ट हैं, एक डेंटोडॉक और पंचतुलसी। वही आप हॉट लिस्ट में उनको डाल के ये प्रोडक्ट आपको दे के, उनको दे के आप इस बिजनेस को कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स।
आर में आता है रिलेटिव्स, आई में आता है इंस्टीट्यूशनल कॉलिक एंड इन लॉज वगैरह जो भी हैं। ई फॉर आपके एम्प्लॉयर्स, इंजीनियर्स एंड टेक्निकल पर्संस जो भी हैं। और एन में आपका नेबर्स, पड़ोसी अड़ोसी जो भी हैं उनको भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जितने भी डॉक्टर्स एंड ड्रीमर्स हैं उनको भी आप ले सकते हो। स्ट्रेंजर्स को कभी लेने में मत भूलना दोस्तों। स्ट्रेंजर्स बहुत फायदेमंद होते हैं। स्ट्रेंजर तो आते ही आते हैं, और उनके साथ उनको पहले कोल्ड लिस्ट में लेके उनको वार्म में डालो, उसके बाद उनको हॉट लिस्ट में। एक दिन में कभी भी मत सोचो कि पहला दिन जाऊंगा, पहला दिन उनको डेंटोडॉक, पंचतुलसी या फिर ब्यूटी केयर का कुछ प्रोडक्ट दे के आ जाऊंगा। वैसा मत करो, बिजनेस माइनस हो जाएगा वहीं पे। वो समझ जाएगा। आज के डेट में किसी को भी कुछ मतलब आप सोचो मत कि उनको मालूम नहीं है। आपके पीठ पीछे वो गूगल में जाके सर्च सर्च करके सब कुछ जान लेते हैं। तो आप जितना नीट एंड क्लीन रहोगे आपको उतना बेहतर होगा इस बिजनेस को चलाने के लिए, राइट। तो इसलिए बोलता हूँ कोल्ड लिस्ट से वर्म में उनको कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हॉट में कन्वर्ट करके लेना है। और एक चीज इस लिस्ट को बनाने के टाइम पे ध्यान देने का जरूरत है। मैन एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मैन फॉर्मूला। 15-16 हजार का उनका सेविंग होता है, ये आपको जब लिस्ट बनाते हो ना उसमें छांट लो कि कौन कितना इनकम कर रहा है। मतलब 70-80 हजार एक आदमी अगर इनकम कर रहा है तो वो 15-16 हजार उसके पास डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। कभी भी उसको मांगोगे वो मना नहीं करेगा 15-16 हजार 20 हजार देने के लिए, राइट। तो अगर आप चाय वाले के पास या कोई ट्रॉली चलाने वाले के पास जाओगे, बोलोगे कि भाई मेरे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आजा, मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा, तेरे 2 दिन में तेरे घर के सामने रोल्स रॉयस ला के खड़ा कर दूंगा, तू आजा मेरे साथ काम करने के लिए, क्या होगा? वो कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उतना सेविंग ही नहीं है, राइट। तो वो बोलेगा मैं तो अपने लाइफ में खुश हूं, तू मेरे को क्या ज्ञान दे रहा है, तू निकल यहाँ से। तो बिजनेस वहां पे माइनस हो जाता है, राइट। वैसे मत करना। लिस्ट बनाने के टाइम पे ध्यान रखना किसके पास सेविंग रहता है 15 से 16 हजार, और उस पैसे का हकदार वो खुद ही होना चाहिए। अथॉरिटी उसके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंदे के पास पैसा है पर उसके अथॉरिटी उसके वाइफ है। तो बंदे को आप प्लान दिखाओगे तो वो उसका वाइफ वहां पे मना कर देगा कि क्या आप देख रहे हो, ये सब नहीं होगा, ये हम करना नहीं चाहेंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। क्योंकि प्रॉपर प्लान उनको दिखाई हमने नहीं दिया, उनको दिखाया ही नहीं है। क्योंकि वो अथॉरिटी, जो अथॉरिटी पर्सन है उनको हमने दिखाया नहीं, जिसके कारण हमारा बिजनेस माइनस हो गया। और एक चीज है, उनके पास वो भूख होना चाहिए, पैसे का भूख, राइट। मैन कंडीशन में ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना जरूरी है। उनके पास 15 से 16 हजार का सेविंग होना चाहिए, उस पैसे का वो खुद अथॉरिटी होना चाहिए, और उनको पैसे का भूख होना बहुत जरूरी है, राइट। और एक फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन इन लिस्ट। लिस्ट में 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन आपको करना है। एज लिमिट एक फैक्टर है। 22 से 45 साल के जो लोग हैं ना, वो थोड़ा मतलब एनर्जेटिक रहते हैं और काम को अच्छे तरीके से वो करते हैं। देखो इनकम यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, 30 से 80 हजार, 20 से 80 हजार का जिनके पास मतलब इनकम रहता है उनको आप चुनना बहुत जरूरी है पहले फेज में, राइट। और उनका सोशल क्रेडिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो गन पकड़ के घूमता हुआ बंदे को आप ले आओगे और बोलोगे कि चल भाई बिजनेस करते हैं, वो सीधा घोड़ा लाके खड़ा कर देगा, बोलो क्या करना है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप फील्ड में उतर जाओगे, वो किसी एंटी सोशल के सामने लेके खड़ा कर देगा, आप वहां पे बिजनेस करने के लिए जाओगे, वहां पे आपके साथ पंगा हो जाएगा। तो इससे कभी भी मत करना। सोशल क्रेडिबिलिटी अच्छा वाला हमारे सोच में है, ढूंढने का जरूरत नहीं है, हमारे फोन में है, हमारे कांटेक्ट लिस्ट में वो सब है। तो हमें ये 3 चीजों को ध्यान रखना है। उनके पास 30 से 80 हजार का इनकम होता होगा, सोशल क्रेडिबिलिटी उनका अच्छा है, और 22 से 45 साल के अंदर में उनको होना चाहिए। तो थोड़ा एक्टिव रहते हैं अच्छा बिजनेस करने के लिए, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 पॉइंट्स टू मेक ए बिगर लिस्ट। अभी आ गए, ये तो हो गया लिस्ट बनाने का प्रोसेस जो मुझे बताया गया था, वो माँ गुरु जी के द्वारा जो दिया गया था मुझे ज्ञान, मैं आपके सामने इसको रखा। अभी ये इस सेशन का असल मजा। इस सेशन का ऐसे 5 ब्रह्मास्त्र अभी मैं देने वाला हूं आपको। इस ब्रह्मास्त्र को जो ले लेगा उसका लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? तैयार हो आप इस ब्रह्मास्त्र को अपने पास लेने के लिए?
कितने लोग तैयार हैं, मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में है, कितने लोग तैयार हैं? बाप रे, 8 9 मैसेज आ गया, 10। अच्छा, मैं तो अभी मैसेज पढ़ भी नहीं पाऊंगा, आप सभी का मैसेज बहुत ब्यूटीफुल मैसेज रहता है। आप थोड़ा बीच बीच में कमेंट करते रहो, ठीक है? तो मुझे एक्सप्रेस करने में ये सब चीजें बहुत अच्छा लगता है। ये 5 ब्रह्मास्त्र अभी हम अपने ओर ले लेते हैं, राइट? पहला ब्रह्मास्त्र अभी आपके ओर जा रहा है, राइट? देख लो। यूज टूल्स। कभी भी टूल्स वगैरह जो होता है ना, उसको यूज करना मत भूलिए। क्या है टूल्स? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर ने तो लिस्ट का फॉर्मूला बता दिया, आप टूल्स क्या बता रहे हैं? क्या टूल्स है? देख लो। सोशल मीडिया इज ए सी टू फाइंड अनलिमिटेड लिस्ट। जिस सोशल मीडिया को हम टाइम पास के लिए यूज करते हैं, जिस सोशल मीडिया को हम अपने अपने मतलब अपने आप का कुछ फोटो वीडियो वगैरह डालने के लिए यूज करते हैं, उसमें ही आपका मतलब एक समंदर जैसा, जितना भी पानी लाओ खत्म नहीं होता है ना, वैसा ही ये समंदर है सोशल मीडिया। इस सोशल में क्या, तो इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, लिंक्डइन आता है, टिकटॉक आता है, ट्विटर आता है, हाँ, पिंटरेस्ट आता है। तो इस टूल्स को कभी आपने यूज किया है? आने वाले सेशन में इसका ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और इसके ऊपर एक सेशन भी लूंगा आपके लिए। इसको लेके हम कैसे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ये एक समंदर है दोस्तों। जितना इसके अंदर आप जाओगे, उतना आपका लिस्ट आगे आगे बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा ही नहीं। सोशल मीडिया में इतना पावर है दोस्तों। आज तक जिसने भी इस सोशल मीडिया को यूज किया है, वो कभी मतलब फेल हुआ ही नहीं है। तो क्या है सोशल मीडिया का पावर? कंसिस्टेंट पोस्टिंग ऑफ गुड कंटेंट। गुड कंटेंट। कंसिस्टेंट पोस्टिंग ऑफ गुड कंटेंट। लास्ट कुछ दिनों में मेरा कुछ फेसबुक में पोस्ट गया हुआ था, राइट? आप सभी ने देखा होगा, जहां पे कुछ बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चलता है, मतलब कुछ वर्ड्स वगैरह, कोई बोल रहा है। मेरे पास वो फुटेज नहीं है अभी, नहीं तो मैं प्ले करवा लेता। तो उसको जिन्होंने भी देखा है, उनको समझ में आ गया होगा कि गुड कंटेंट क्या होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जितना मेरा फेसबुक का फॉलोअर थे, वहां से मेरा फॉलोअर अभी 10 to 15% बढ़ गया है। कहाँ से ये फॉलोअर आए मुझे मालूम नहीं है। मैंने कुछ इस तरह का 2 4 वीडियो उसमें अपलोड किया था फेसबुक में और इंस्टा में, और उस वीडियो को लेके अभी मेरे पास इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स थे, उनमें 20% का ऐड हुआ है, और फेसबुक में 10 to 15% का एडिशन हुआ है। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। मैंने कुछ अच्छा कंटेंट मैंने अपना सोशल मीडिया में डाला था। ऐसा नहीं है कहीं पे आप गए हो, कहीं मीटिंग ट्रेनिंग में गए हो, आप फोटो वहां से उठा लिया, उस फोटो को धड़ाधड़ अंधाधुन अपने फेसबुक अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया। कोई फायदा ही नहीं होगा दोस्तों। कौन देखेगा फोटो? बस देख लेंगे जिन्होंने आपको पहचानते हैं, बोलेंगे हाँ कहीं पे गया हुआ था, कुछ फोटो फोटो डाल दिया या कुछ वीडियो डाल दिया। ऐसा ही आंसर आएगा, और तो कुछ ज्यादा नहीं आएगा। अगर उसको आप थोड़ा सा एडवांस कर लोगे, रिसेंट जो कंटेंट आता है, फेसबुक में बहुत सारे रिसेंट ट्रेंडिंग कंटेंट आता है, उस ट्रेंडिंग बैकग्राउंड पे आप अगर अपना फोटो, आप अगर अपना वीडियो वहां पे डालते हो ना, वो ट्रेंडिंग में चला जाता है, जहां पे आपका फ्रेंड फॉलोअर बढ़ जाता है। तो कंसिस्टेंट पोस्टिंग, आपको कंसिस्टेंट हर 2 3 दिन में एक एक वीडियो ऐसे पोस्ट करना है जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको लेके। तो आपका यहाँ पे कभी भी लिस्ट खत्म नहीं होगा, लिस्ट बढ़ता ही जाएगा, राइट? ये था एक ब्रह्मास्त्र। अभी देखो ब्रह्मास्त्र, पीपल इज फॉलोइंग यू एंड रेस्पेक्ट यू। अगर आप, देन सोशल मीडिया सेंट योर कंटेंट टू पब्लिक। कितना पावर है इस सोशल मीडिया में। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो यहाँ पे आपका फॉलोअर बढ़ जाएंगे।
ये गारंटेड है, मैंने अपने ऊपर ये आजमा के देखा, ये हो रहा है। और लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। एंड सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग में अगर आपका एक वीडियो चला जाता है, तो आप जो वहां पे पब्लिक के लिए चुने थे ना, वो पूरा उसका जो ट्रैफिक है उसको पूरा ओपन वो कर देता है सोशल मीडिया। तो वहां पे कोई ट्रैफिक का बैरियर नहीं रहता है, राइट। तो इसलिए कंटेंट अच्छा बना के डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट का कभी कमी ही नहीं रहता है। हर दिन हम फील्ड में निकलते हैं, वहां से मैक्सिमम कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। कहीं पे कोई रिजल्ट का आपको वीडियो वहां पे आप बनाते हो, वो एक अच्छा कंटेंट है। कहीं पे किसी को आप प्रोडक्ट दे रहे हो, उसको समझा के दे रहे हो कि सर ये प्रोडक्ट खाने पे आपको ये फायदा मिलेगा, आपके घर में बीमारी नहीं आएगा। किसी को आप गर्म पानी का बताते हो कि गर्म पानी सर सुबह आप उठ के अगर एक दो ग्लास गुनगुना पानी पीते हो तो उसमें से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाता है। ये सब एक छोटा छोटा आप क्लिप बना लो, ये आपका कंटेंट बनेगा। आने वाले दिनों में जो एडवांस वर्जन आ रहा है कुछ दिनों के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग 3.0, उसमें ये आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, बैकबोन बन जाएगा आगे में आपको काम करने के लिए, राइट। आगे के ब्रह्मास्त्र के तरफ चलते हैं। रीच आउट योर पास्ट लीड्स। हमारे लिस्ट में ऐसे कुछ नाम रह जाते हैं जिनको हमने जाके मिले थे उनके पास और प्लान समझाने का कोशिश किया था उस टाइम, उन्होंने हमारा बिजनेस को ठुकराया था। दोस्तों, समय बदलने के लिए टाइम नहीं लगता है। दौर ऐसा था, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, और जब कोरोना का दौर आया तो लोग समझ गए कि इस बिजनेस का पावर क्या है। तो सिचुएशन कब बदला? जब कुछ पेंडेमिक सिचुएशन आया, टाइम ऐसा घूम गया जिसके कारण ऐसे रास्ते खुल गए। आज हम जिस जूम के माध्यम से हम सभी बात कर रहे हैं, वही उसका एक नतीजा है। आज उसके बदौलत हम जूम में कनेक्टेड हैं और बात कर रहे हैं। मैं आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने का मौका मिल रहा है, मुझे प्रोसेस में है ये। तो सिचुएशन और टाइम कितने समय में बदल जाएगा ये पता नहीं चलता है। जिनको आपने लिस्ट बना के, जिन्होंने अपना बिजनेस को ठुकराया था, उनको कभी भी आप भूलो मत। जब समय बदल जाए तो उस लिस्ट को आपको निकालना है और एक बार उनको टचअप में ले आना है। क्या पता वहां से एक दो लीड आपके लिए मिल जाए, तो बिजनेस में चार चांद लगेगा कि नहीं? बताओ, आपका बिजनेस में ये प्लस पॉइंट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली वो आपके बिजनेस में प्लस पॉइंट लगेगा। तो कभी भी अपना लीड को आप छोड़ना मत, उसको संभाल के रखो और बाद में काम में आएगा। जब सिचुएशन खराब होगा तब वो काम में आएगा, राइट। नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र के तरफ चलते हैं। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल एक्टिविटीज एंड लोकल इवेंट्स इन योर एरिया। कभी भी आपको कोई न्योता मिलता है शादी अटेंड करने का, या फिर कोई इवेंट हो रहा है, कोई रनिंग प्रोग्राम चल रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज योगा प्राणायाम वगैरह इवेंट में आपको हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, तो उस मौके को कभी भी आप मिस मत करना। वहां पे एक्टिवली जाके पहुंच जाना, जिसके वजह से आपको एक अच्छा कॉन्टेक्ट लिस्ट मिल सकता है ना? ये काम का ब्रह्मास्त्र, बताओ बताओ, ये काम का ब्रह्मास्त्र है कि नहीं? कमेंट देखना चाहता हूँ, कमेंट आता है कि नहीं? है ना ये ब्रह्मास्त्र? हम सब क्या करते हैं, शादी में जाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं, लिफाफा पकड़ा देते हैं और आ जाते हैं। भाई क्या हम वहां पे करने गए थे? तो वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, 10-15 मिनट 20 मिनट लोगों से मिलो, बात करो, बन ठन के जाओ यार। वैसे मतलब वैसे मत जाओ जैसे कि कोई आपको नोटिस ना करे। अच्छे से पूरा रेडी होके जाओ, जैसे हमारे घर से अगर कोई हमारे लेडीज वगैरह जैसे रेडी होते हैं, तैयार होने के लिए 1 घंटा टाइम लेते हैं ना, आप भी थोड़ा तैयार होने के लिए 10-15 मिनट ले लो। अच्छे से बन ठन के जाओ, जैसे कि लोग आपको देखते रह जाएं कि कोई आया हुआ है। तो लोग आपसे मिलने के लिए तरस जाएंगे, बात करने के लिए तरस जाएंगे। मैजिकल वर्ड आप यूज कर लो, देखते हैं कैसा बिजनेस नहीं होगा, कैसा लिस्ट कम हो जाएगा। आप इवेंट का हिस्सा तो बनो, हिस्सा बनो,
और खुद को वहां पे शामिल करवाओ। आपके पास जो क्वालिटीज है उस क्वालिटी का थोड़ा सा, मतलब अलादीन का थोड़ा सा चिराग खोल के थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लो, वहीं से आपका लिस्ट बढ़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम का इशारा भी मिल रहा है। बी एक्टिव मेंबर ऑफ द सोशल मीडिया ग्रुप्स। देखो हमारे फेसबुक में ना, हमारे व्हाट्सएप बहुत सारे ग्रुप्स में हम जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे इस बिजनेस का ग्रुप हो या फिर कुछ दूसरा ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, तो हमेशा एक्टिव रहो उस ग्रुप में। कुछ अच्छा टॉपिक आए, मैसेज कर दो, जैसे मैं करता हूँ। आपने देखा होगा, इंडिविजुअल मैसेज हर एक दो दिन में आपके पास मेरे ओर से एक वीडियो जा रहा है। क्या है? वो एक्टिव है। वो एक्टिव मेंबर का एक मतलब वो, आपको समझा देता हूँ। एक्टिव मेंबर रहते हैं ना, वो सबको कनेक्ट करके रखते हैं। मेरा व्हाट्सअप, अगर एक बार किसी ने मेरा एक व्हाट्सअप, आप सभी के बीचों में से कोई अगर एक मेरा व्हाट्सअप अगर चेक कर लोगे ना, वहां पे मेरा दो तीन स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है। एक है मेरा रॉयल ड्रीमर्स इनर सर्कल ग्रुप। रॉयल ड्रीमर्स में भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोग उस ग्रुप में हैं। मैं एक मैसेज भेजूंगा, वो 300 लोगों के पास एक साथ जाके हिट करेगा। व्हाट्सएप में इतना पावर है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में मैं सिखा भी दूंगा आपको वो कैसे बनता है। एक वीडियो एक टाइम पे सबके पास, पूरा ग्रुप के मेंबर के पास पहुंच जाएगा, एक्टिवली पहुंचेगा। चाहे आप वीडियो भेजो, टेक्स्ट मैसेज भेजो, जो भी भेजो। तो बिजनेस कर रहे हैं हम, वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हम हिचकिचाएंगे, पीछे मतलब पीछे थोड़ा चले जाएंगे, वैसा नहीं है। हम एक्टिव मेंबर होके वहां पे रहेंगे, कुछ अच्छा वीडियो क्लिप्स डालेंगे, अच्छा कुछ लिख के डालेंगे कि आने वाले सिचुएशन में क्या आ रहा है, आज इंडिया का ग्रोथ कहाँ पे है। वैसा कुछ एक्टिव मैसेज आप दे दो, आप देखो आपको लोग फॉलो करना शुरू करेंगे, राइट। ये भी एक ब्रह्मास्त्र है। तो बाकी रह गया लास्ट ब्रह्मास्त्र, डेली अप्रोच स्ट्रेंजर्स। इस फोटो को देख के कुछ गलत अर्थ मत निकालना दोस्तों, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, पार्क में आप घूमने के लिए गए हो, बैठे हो, आपके पास कोई भाई बैठा है, एक बहन बैठा है, उसके साथ अच्छे से बात करो, राइट। बात करो, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दो, बातचीत करो। स्ट्रेंजर भी आज के डेट में अपॉर्चुनिटी के तलाश में ही रहते हैं। ऐसा समझना कि आज कोई भी अपॉर्चुनिटी की तलाश में नहीं रहता है, ऐसा मत सोचना। आज के डेट में हर कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, ना जाने कब आपका जरूरत किसी को पड़ जाए। तो स्ट्रेंजर से अप्रोच कभी भी बंद मत करना। कहीं जा रहे हो, रास्ते में कहीं पे खड़े हो, चाय की टपरी में आप चाय पी रहे हो, वहां पे कोई खड़े हैं, आप उनसे बात तो करो। क्यों डरते हो आप? डरने का कोई बात ही नहीं है। आप वहां पे बात करो, उनके साथ नंबर शेयर कर लो। सर ये मेरा नंबर हुआ, अपना इंट्रोडक्शन दो। सर आप, मेरा नाम है चंद्रकांत बेहरा, और सर आपका शुभ नाम। इतना आप मैजिकल वर्ड, आपका शुभ नाम, सर आपका शुभ नाम क्या होता है, वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि सर मेरा नाम ये होता है। सर क्या करते हैं आप? बताएंगे कि मैं क्या करता हूँ, जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, जो भी। सर बहुत बढ़िया सर, आप जिस फील्ड में हो ना, सच में अगर कोई टीचर है, आप टीचर है, मतलब कल का जो भविष्य बन रहे हैं उनको जो बनाते हैं आप, वही हो। आप अगर नहीं होते तो कल का भविष्य बनना मुश्किल है। बंदा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ? कोई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? किसी का अगर आप तारीफ करते हो, तो डेफिनेटली वो आपका बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अप्रोच करना सीखिए, मैजिकल वर्ड यूज करना सीखिए, तब जाके डेफिनेटली आपका डेली अप्रोच बढ़ेगा। स्ट्रेंजर के साथ आपका मिला, आप मिलोगे, उनका नंबर शेयर करोगे, उनको वेन्यू में इनवाइट करोगे। उसका आगे वाला प्रोसेस, जो कल का सेशन है इनविटेशन, उसमें आपको समझाया जाएगा कैसे आप करोगे, राइट। तो ये था ब्रह्मास्त्र, 5 ब्रह्मास्त्र। मुझे लगता है ये 5 ब्रह्मास्त्र आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिन्होंने लिया है उनको ऑल द बेस्ट। इसके ऊपर काम करना चाहिए। लिस्ट बनाते कैसे हैं, क्या क्या उसमें हम डालेंगे, ये है एक उसका
एग्जाम्पल, राइट। समय का इशारा भी मिल रहा है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। क्या क्या आप लिखेंगे? पहले सीरियल नंबर डाल दो, उसके बाद उनका नाम लिखो। आप उनको कैसे जानते हो? आप उनको अपने रिलेटिव के हिसाब से जानते हो, आपके फ्रेंड के हिसाब से जानते हो। आपका फोन का कांटेक्ट नंबर है, आपका फेसबुक इंस्टाग्राम कोई फ्रेंड है, वो चीज वहां पे मेंशन करो सेकंड कॉल थर्ड कॉलम में। कैसे आप उनको जानते हो? उनका टेलीफोन नंबर। कांटेक्ट कैसे करोगे? टेलीफोन या ईमेल या व्हाट्सएप वगैरह? उसके लिए टेलीफोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए। टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर डालो, ईमेल है तो ईमेल भी डाल दो। डेट ऑफ कांटेक्ट, ये करने के बाद आपका आता है आप उनको कब कांटेक्ट किए थे। कब कांटेक्ट किया था वो डेट आपको वहां पे मेंशन करना है। कमेंट्स अबाउट देम, यूज टूल्स एटसेट्रा। क्या कमेंट्स वो दिए थे, आप जो टूल्स यूज किए थे उनको कम्युनिकेट करने के लिए, वहां पे आपको क्या कमेंट का, क्या आपको रिजल्ट मिला, क्या वो बोले। शॉर्टकट में आप लिख लो कि मिलने के लिए कल बुलाए हैं, 12 बजे आज बुलाने के लिए, मुझे आज मिलने के लिए बुलाए हैं, जो भी है उसको आप वहां पे नोट डाउन करो। अगर टाइम दे रहे हैं कि आज मैं बिजी हूं, आज बात नहीं कर पाऊंगा सर, आपसे मैं डेफिनेटली कल बात करूंगा, तो टाइम ले लो सर, कल कितने बजे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। नेक्स्ट एक्सपोजर में आप वो टाइम मेंशन कर लो। मुलाकात भी होता है तो उस मुलाकात का टाइम डेट मेंशन कर लो। अगर वो नेक्स्ट डेट देते हैं तो नेक्स्ट भी वो वहां पे आप मेंशन करो। नेक्स्ट एक्सपोजर कब है और क्या उस दिन वो आपसे मिले या ना मिले। अंत में उनका आईडी ग्रीन हुआ या नहीं हुआ, 100 सेल्स पॉइंट में ग्रीन हुआ या नहीं हुआ, या एक दो सेल पॉइंट में ग्रीन हुआ, रिजल्ट क्या रहा उसको आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर नहीं जुड़ते हैं तो भी लिख देना वहां पे कि नॉट ज्वाइंट, अभी वो ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं, बाद में वो ज्वाइंट होंगे। आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, आपके लिए जो अच्छा है उसी लैंग्वेज में आप इनको मेंशन करना। बढ़िया है ना ये फॉर्मूला? आपका एक टेंशन खत्म हुआ कि हम लिस्ट बनाएं तो बनाएं कैसे, किस फॉर्मूला में बनाएं। मैसेज तो दे दो भाई। क्या ये है आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है? अच्छा, तो मतलब ये काम का है, राइट। तो ये है एक फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में आप लिस्ट बनाओ, बड़ा लिस्ट बनेगा। आपको ट्रैक रखने में भी सुविधा होगा कि कहाँ पे क्या छूट गया, और आपके पास लिखावट में ये रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, तो ये कभी मिस भी नहीं होगा। डेटा करप्ट होने का, मिस होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यही था मेरा आज का सेशन, आपको समझाने का। जो महागुरु जी, हमारे रॉयल ड्रीमर के फाउंडर, हमारे महागुरु जी देवेंद्र कुमार बारिक सर ने जितना इस सेशन के बारे में मुझे बताया था, जिन्होंने इस सेशन को डायरेक्ट किया था, डायरेक्टेड बाय हमारे महागुरु जी, उनके माध्यम से जो मुझे इनपुट मिला था उसका एक आउटपुट मैंने आपके सामने आज रखा। मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था आपके मन में कोई ठेस पहुंचाने का। आशा करता हूं आज के इस सेशन के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिला होगा कि लिस्ट कैसे बनता है, और ये ब्रह्मास्त्र आपके डेफिनेटली काम में आएगा आने वाले दिनों में। मुझे जो लगता है, अगर कहीं पे मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो इस सेशन के माध्यम से यहीं पे उसको छोड़ देना। और इतना ही कह के आज का इस सेशन में मैं अपना वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अपना स्क्रीन स्क्रीन अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ। और आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं कृष्ण सर को फिर से इनवाइट करता हूँ, आपको माइक कर रहा हूँ। सर आप आएं और इस सेशन को आगे कंटिन्यू कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने इतने देर तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत लाजवाब आपका तो मतलब आई हैव नो व्हाट टू से अबाउट योर टीचिंग प्रोसेस। हमको तो पहले जानकारी जो मिला है वो मैं पहली बार बोलता हूँ, इतना ब्रीथ